नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। इस वक्त हमारे साथ सरदार शहर से 7 बार विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए उनसे बात करेंगे कि राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ समय से हुई उलटफेर और उठापटक के साथ ही हम आगामी चुनाव को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। पंडित भंवरलाल जी, मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि किस तरीके से जो राजस्थान में है, जो कांग्रेस सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, 2 साल का कार्यकाल संतोषजनक रहा है। कुछ छोटी मोटी क्षेत्रीय समस्या है वो बनी रहती है, एक साथ समस्या आती नहीं है, एक साथ समस्याओं का निदान नहीं होता। हो सकता है कई समस्या जो वर्षों से उनका निदान नहीं हुआ, चुनाव के समय एमएलए ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, वो थोड़ी बहुत नाराज़गी एमएलए के मन में हो सकती है। पर वित्तीय स्थिति भी देखनी पड़ती है। वित्तीय हालत राजस्थान की बहुत कमज़ोर है। इस हालात में जो काम नहीं हुए, अभी 3 साल का कार्यकाल है, निश्चित तौर से हम पूरा करने की चेष्टा करेंगे। अगला सवाल हमारा आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बड़ी उलटफेर अभी जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनौती अभी तक कांग्रेस सरकार के पास बनी हुई है। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी जी को वापस से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करना चाहिए? ऐसा है, मैं मनोनीत का नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ उनको निश्चित तौर से चुना जाना चाहिए। मनोनयन तो अलग चीज़ होगी। अब CWC मीटिंग होने वाली है, एक प्रांत नहीं है, सारे प्रांतों के विचार जाएंगे। राजस्थान का मान निश्चित तौर से श्रीमान राहुल जी गांधी की तरफ है। लेकिन अभी कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि यदि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर अशोक गहलोत को वहां भेज दिया जाए और मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो कि उप मुख्यमंत्री थे पूर्व, उनको यहाँ की कमान दे दी जाए। ऐसा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इस मामले में मैं कोई अथॉरिटी तो हूँ नहीं, ताकि आपको स्पष्ट कर दूँ कौन किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा, ये एक बड़ी उलझी हुई गुत्थी है। ये निश्चित तौर से स्टेट लेवल का काम नहीं है, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय कांग्रेस बैठ के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे, जो फैसला उनका होगा वो ही मानेंगे। अच्छा, एक बड़ा और देश के अंदर अभी हालात बन रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, किसानों के साथ है, लेकिन किसान अभी भी 50 से ज़्यादा दिन हो गए जब डटे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार कानून लेकर आई है सही में गलत है और उनको वापस लेना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि कानून वापस ले या नहीं ले, बल्कि मिनिमम प्राइस की जो गारंटी है सरकार वही लिख के दे दे कि मिनिमम प्राइस पे वो खरीदेंगे किसान की जिन्स, तो निश्चित तौर से किसान इस मांग को मान लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तब MSP नहीं थी, और अब भाजपा सरकार आते ही कांग्रेस किसानों के कंधों पर बंदूक रख के अब चला रही है और कह रही है कि MSP की गारंटी दे। नहीं, पहले ये कोई मांग उठी भी नहीं थी और किसान इतने सचेत भी नहीं थे, और पहले तो विदेशों से गेहूँ मंगाने पड़ते थे। आज खाद्यान्न यहाँ पर सरप्लस है हिंदुस्तान में। निश्चित तौर से हमने कई बचपन में गेहूँ की रोटी नहीं देखी थी। आज गेहूँ गांव में गेहूँ पैदा हो रहे हैं। हमारे यहाँ कुओं पर गेहूँ, मूंगफली, इतनी फसल हो रही है। ये ज़माना ही बदल गया। कांग्रेस ने ये बिजली ला के दी, किसानों के खेतों में बिजली आ गई, पंप सेट लगे, कुएँ लगे, इससे भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। भंवरलाल जी, एक और बड़ा सवाल है कि भाजपा लगातार कांग्रेस पर प्रहार कर रही है कि 2 गुट है, जो कि हमें देखने को भी मिला जब पहले राजस्थान की सरकार गिरने वाली थी। लेकिन अब भाजपा के अंदर भी 2 गुट देखने को मिल रहे हैं। एक वसुंधरा राजे मंच और बना है और फिर दूसरे तरफ सतीश पूनिया का ग्रुप बनाया जाता है। क्या लगता है आपको? ऐसा है, भाजपा में 2 ही सदस्य है, एक तो RSS और दूसरी भाजपा। अब RSS की कथनी करने में अंतर है। वो क्या है, गुड़ खाते हैं, गुड़बाणी से परहेज करते हैं। वो कहते हैं हम सक्रिय राजनीति में नहीं है, बाकी दखल उनकी रहती है, नागपुर की चलती है। तो सतीश पूनिया नागपुर के उपज है। अब वसुंधरा राजे अपनी ज़मीन से ग्रास डीलर है।
डोटासरा जी के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकारिणी बनी, लेकिन वो भी पूरी नहीं बनी। अब मंत्रिमंडल को लेकर संशय सचिन पायलट को लगता है कि पहले होनी चाहिए, ये जनवरी फरवरी से पहले, और ये कह रहे हैं कि बाद में, उपचुनाव के बाद में होनी चाहिए। क्या अशोक गहलोत का मानना है? क्या लगता है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? मैं मेरे विचार बता रहा हूँ कि 8 तारीख तक तो पालिकाओं के चुनाव आएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, और 10 तारीख से विधानसभा है। मेरी समझ में विधानसभा और उपचुनाव से पहले कुछ होने वाला नहीं है। कोई आस लगाए बैठे हैं तो निश्चित तौर से वो नए नए कोर्ट नहीं सिलवाए। लेकिन जनता ने आपको चुनकर भेजा, सरकार के मुख्यमंत्री तक आपके सब लोगों को भेजा, सरकार बनाई राजस्थान में। अब वो जनता आपके लिए कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तो उनके कामकाज तो सब ठप पड़े। ऐसा है, कोई मंत्रियों से कामकाज, कोई मंत्रियों की कार्यशैली ज़्यादा कोई ठीक है, मैं नहीं कह सकता। 2-4 मंत्रियों को छोड़ के उनके तो डिस्पोजल पूल नहीं है। बाकी तो मंत्रियों की फाइल पड़ी रहती है, और मंत्रियों के साथ कुछ अधिकारी भी उनकी आनाकानी करते हैं। जैसे शांति जी धारीवाल है, तो निश्चित तौर से उनके काम फटाफट होते हैं, और कई मंत्री बिल्कुल ढीले हैं। अब सुखराम बिश्नोई, इनके काम बिल्कुल ठीक होते हैं, और काफ़ी मंत्री ऐसे हैं जिनके काम ठीक ढंग से हो रहे हैं। कई मंत्री जिनको ज्ञान भी नहीं है कि काम कैसे करवाया जाता है, कैसे काम करते हैं। तो इस ढंग से मंत्रिमंडल में निश्चित तौर से परिवर्तन होना चाहिए। और जो विधायक लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कहने के बाद में भी काम नहीं होते, अब क्या उसमें सुधार आया है सचिन पायलट जी के दिल्ली भ्रमण के बाद में? ऐसा है, मेरी तो ये शिकायत है नहीं कि मेरे काम नहीं होते। निश्चित तौर से मैं जनता की भावना के अनुसार अधिकारियों पर मेरी अच्छी तरह से पकड़ है। तो जिले के अधिकारी हैं वो निश्चित तौर से मेरी बात मानते हैं। प्रदेश में भी सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी और डीजी तक बात मानते हैं। इसलिए मेरी तो किसी प्रकार की शिकायत है नहीं। जो नए नए जनप्रतिनिधि आए हैं उनको पहले ज्ञान ही नहीं है कि किसे काम कराना है, किस ढंग से काम कराया जाता है, तो निश्चित तौर से शिकायतें हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, पिछले कुछ समय में देखा गया कि पालिकाओं में कांग्रेस ने बोर्ड बनाया है, क्या लगता है आपको ये सरदार शहर में बोर्ड बना पाएगी कांग्रेस? सरदार शहर कांग्रेस में 55 वार्ड है, और मेरी समझ में हमारा ये नारा है कि अब की बार 45 पार। तो बोर्ड तो न बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम 45 सीट के करीब जा रहे हैं, जीत रहे हैं, अब हम शहर में जाके भ्रमण करिए, वार्ड वाइज आप सर्वे करिए, लोगों से पूछताछ करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सरदार साहब पालिका कांग्रेस की बन रही है कि नहीं बन रही है। टिकट वितरण के अंदर किस तरीके के समीकरण देखे गए हैं? जो बोर्ड के अंदर जो वार्डों में जो टिकट वितरण किया गया उसमें क्या समीकरण बिठाया गया है? वार्डों में हमने एक तो विकास के विशेष तौर से काम है, उनके आधार पे हमने एक नगरपालिका चुनाव 2021 का घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें जो मेन समस्या है गंदे पानी की निकासी का, गिनानियों का, नालों का, बाजार में पानी भरने का, और चिकित्सा में सब्जी मंडी का, नया पालिका भवन बनाने का, इस ढंग से मुद्दे लेके हमने अलग अलग वार्डों में अच्छे जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव करने के लिए चयन किया है। ये गौरलाल जी, अगर अशोक गहलोत सीएम रहते हैं तो सचिन पायलट से कितने विधायकों का मंत्रिमंडल में शामिल होने के आसार हैं? ये तो सचिन जी बता पाएंगे या अशोक जी बता पाएंगे जी। ये थे हमारे साथ। अच्छा, लेकिन आप पहले मंत्री रहे हैं, क्या लगता है मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया जाएगा? क्योंकि ऐसा है, नहीं किया तो कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त था। कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो सकती है जी, स्वाभाविक है। उन्होंने मुझे 7 बार सुना है, पर मेरी समझ में एक तो 20 साल के बच्चे की शादी हो और एक 75 साल के बच्चे की शादी हो, तो उसमें उतना उत्साह नहीं रहता। वही मेरे में हो रहा है। ये थे हमारे साथ पंडित भंवरलाल शर्मा जी, जो कि 7 बार सरदार शहर से विधायक हैं। और आपको बता दें कि मरुधर बुलेटिन लगातार राजस्थान में सबसे तेज बढ़ता न्यूज चैनल बन गया है, और आपके अपार समर्थन और पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार ऐसा समर्थन हमारे साथ बनाए रखिए। कैमरामैन श्री राम के साथ सागर चौधरी, सरदार शहर। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।